हेनरी फोर्ड ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी चीज को बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो या फिर आप नहीं कर सकते हो तो आप बिल्कुल सही हो। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैं भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, अंडर कॉन्फिडेंट था। मेरे अंदर खुद सेल्फ बिलीव नहीं था कि मैं इसको कर सकता हूं। तो इस चीज को मैंने कैसे ओवरकम किया और आप भी कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि खुद पर बिलीव करो, खुद पर बिलीव करो, लेकिन खुद पर बिलीव कैसे किया जाए, तो ये मैं बात बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि तू नहीं कर सकता, ये आप नहीं बोल रहे होते हो। जस्ट रिमेंबर, जब आप छोटे बच्चे थे, आप कुछ भी चीज करने से डरते नहीं थे, आप घबराते नहीं थे, आप रिस्क लेने से घबराते नहीं थे। तो ये जो हम इस सोसाइटी में रहते हैं या फिर आसपास के जो भी लोग रहते हैं, वो हमको कंडीशनड करते हैं कि ये चीज मत करो, वो चीज मत करो। तो इस कारण से हमारा एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है और हम कुछ भी नया रिस्क लेने से डरते हैं या फिर कुछ नया चीज ट्राई करने से डरते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, वो आप नहीं हो, आपको कंडीशन किया गया है, राइट। सो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक बेबी को ऑब्जर्व करो। जब वो कुछ भी नया चीज सीखने के लिए जाता है तो कितना उत्सुक रहता है, कितना एनर्जेटिक रहता है, उसको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। उसको कुछ नया चीज करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक इतना मोटिवेटेड रहता है, इतना क्यूरियस रहता है नया चीज जानने के लिए। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, ग्रो करते जाते हैं, तो हमें रोका जाता है, टोका जाता है। तो वो कंडीशन हमारे माइंड में इस कदर बैठ जाता है कि हम कुछ भी नया चीज करने से डरते हैं। एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है। मैं एक बार गांव गया था, तो मेरे यहाँ अक्सर बैल वगैरह हैं। तो बैल का जोड़ा, मेरा भाई है, उसने बैल को क्या किया, एक पौधे में बांध दिया, छोटे से पौधे में। अब मैं देखा कि पौधे में बांध दिया और वो बैल भाग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कंडीशन हो गया है कि वो उस पौधे से बाहर नहीं निकल सकता। एक हाथी वाली कहानी है ना, कि उसको हाथी को खूंटे में बांध देते हैं। तो उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहानी को पढ़ा, तब मुझे समझ आया कि इसको भी वही प्रॉब्लम है जो एक लिमिटिंग बिलीफ वाली होती है। क्या होता है कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है तो उसे एक खूंटे में बांध करके रख दिया जाता है, और जब वो पूरी कोशिश करता है तब भी उस खूंटे को नहीं तोड़ पाता, और उसके माइंड में बैठ जाता है कि वो खूंटा तो मैं कभी नहीं तोड़ सकता। जब वो इतना बड़ा भी हो जाता है तब भी वो उस खूंटे को तोड़ने की प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से बैठ चुका है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता। इसलिए वो बैल भी एक छोटे से पौधे में, उसको लगा रहा था कि उसको बांध दिया गया है और वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो उसी एरिया में ही घूमते रहता है। तो इसी तरह से हम लोगों के माइंड में भी एक कंडीशन कर दिया जाता है कि आप यहीं तक हो, आप कुछ एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर सकते। तो ये वाला कंडीशन से हमको बाहर निकलना है और खुद के ऊपर बिलीव करना है कि आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे आप पर बिलीव है। सेकंड चीज, हैंग अराउंड विथ विनर्स। लोगों, जो विजेता लोग हैं उनके साथ में रहिए। जो विनर्स है, जो विनर एटीट्यूड रखते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पुश करते हैं, उन लोगों के आसपास रहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ऊपर बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आप जैसे जैसे उन लोगों के साथ में जाते हो। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि एक लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, मेरी वैल्यू क्या है। तो उसके पिताजी उसको एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसकी वैल्यू मार्केट में पूछ के आना कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो लड़का जाता है पास के ही एक दुकान में, वहां पर उस पत्थर की कीमत पूछता है। तो दुकानदार उसको बोलता है कि ये 2 रुपए की है।
वो लड़का भागा भागा अपने पिताजी के पास आता है और बताता है कि पिताजी, ये दुकानदार तो इसकी वैल्यू 2 रुपए बता रहा है। तो अब वो उसके पिताजी बोलते हैं कि इसी पत्थर को लेकर के जाओ एक सोनार के दुकान पे, ज्वेलरी शॉप पे। तो वो बच्चा जाता है ज्वेलरी शॉप पे, उसको पूछता है कि अंकल ये पत्थर कितने की है। तो वो सुनार उसको देखते हैं और उसको बताते हैं कि वो 2000 रुपए का पत्थर है। अब इतना होने के बाद वो लड़का फिर से अपने पिताजी के पास आता है, बताता है कि ये पत्थर की कीमत तो 2000 रुपए है। फिर से उसके पिताजी बोलते हैं कि अब इस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाओ, जहां पर पुराने जमाने के चित्र वगैरह रखे रहते हैं, वहां पर लेकर के जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। तो वो लड़का जाता है भागा भागा म्यूजियम में, उसकी कीमत पूछता है। तो वहां पर जो व्यक्ति रहते हैं वो बोलते हैं कि ये तो काफी पुराना पत्थर है, ये तो बहुत अमूल्य पत्थर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, तुम बताओ कि मैं इसका तुम्हें कितना कीमत दूं। तो इसी प्रकार आपकी वैल्यू वो लोग डिसाइड करेंगे जहां जैसे इन्वायरमेंट में आप रहोगे। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जहां पर लोग आपको मोटिवेट करते हो, आपकी कद्र करते हो। तीसरा चीज, अपने ऊपर बिलीव करने के लिए ब्रेन वॉश करिए अपने आप को, क्योंकि ब्रेन वॉश हम लोगों का बचपन से होते आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये मत करो वो मत करो, इस सब के चक्कर में हम लोग सेल्फ बिलीव करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है आपकी सफलता के लिए, तो खुद को पुश करिए और अपने आप को विश्वास दिलाइए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पॉसिबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है। जो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आती हैं, उन सब को एक पॉजिटिव थॉट के साथ में इनकलकेट करो कि यस, मेरे अंदर वो पावर्स है, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये 3 स्टेप्स अपना करके आप अपने आप से रिलेट करके देखिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि यू ऑल्सो हैव दैट पावर, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज है और आप खुद के ऊपर एक सेल्फ बिलीफ डेवलप कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।